अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरयू तट पर जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है वह दिया और तेल की बर्बादी है, वह बेकार है। अखिलेश यादव का यह कोई पहला बयान नहीं है। जब कुंभ मेला का आयोजन चल रहा था तो उस समय भी अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंभ में नहाना फालतू है, कुंभ बेकार है। हालांकि उसमें डुबकी लगाई थी बाद में। और लालू यादव ने कहा था कि गंगा स्नान करना फालतू है, इससे कुछ नहीं होता है। तो अभी तो फिलहाल बस यही कहेंगे, इसी बात की चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि दीपोत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें दिया, तेल, बाती, यह सब समय और पैसे की बर्बादी है, यह सब बेकार है, ढोंग है। तो राक्षसों के लिए, दानवों के लिए, मलेच्छों के लिए तो यह सब बेकार है ही, ढोंग है ही, रुपयों की बर्बादी है ही। और इसमें एक बात यह भी है कि अखिलेश यादव को जलन हो रहा है और उससे पीड़ा हो रही है कि उत्तर प्रदेश अब देश में ही नहीं पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। और 27,000 लोगों ने एक साथ दिया जला करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है सरयू तट पर। इससे पहले भी 27,000 से 28,000 के बीच लोगों ने इकट्ठा होकर के दिया जलाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और उसी रिकॉर्ड को इस बार तोड़ा गया है। दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दो वर्ल्ड रिकॉर्ड यह कि एक ही स्थान पर एक साथ 27,560 लोग एक साथ इकट्ठा हुए और इतनी ही मात्रा में लोगों ने मिलकर के दिया जलाया। तो एक तो हुआ कि किसी समारोह विशेष के लिए इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए, और दूसरा इतने अधिक मात्रा में एक साथ दिया जलाया गया। यह दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और इसका कल शाम में सर्टिफिकेट दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दो सर्टिफिकेट मिला। इससे अखिलेश यादव को जलन हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश ग्लोबल हो गया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल हो गया है। उत्तर प्रदेश का सरयू तट ग्लोबल हो गया है। उत्तर प्रदेश का दीपोत्सव ग्लोबल हो गया है। अयोध्या ग्लोबल हो गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। आगे अखिलेश यादव अगर चुनाव में आए, मैदान में जनता के बीच जाए और कुछ कहे तो यहाँ पर अखिलेश यादव का कद बौना हो जाता है योगी आदित्यनाथ के सामने। योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है विकास का, उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल, योगी मॉडल, इसके सामने अखिलेश यादव का पूरा कुनबा बिल्कुल ही चीटी साबित हो जाता है, बौना साबित हो जाता है। अखिलेश यादव के पास कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो यह जो जलन है और उससे जो उत्पन्न पीड़ा है, वह पीड़ा जब उत्पन्न होती है और कराह और आह निकलती है तो बस कुचक्र, अपशब्द ही निकलता है। और जो कुव्यवस्था फैलाए हुए थे उनके मुंह से बुरा ही निकलता है और निकलता रहेगा, क्योंकि वो आह और कराह निकलता ही रहेगा। और उत्तर प्रदेश अब ग्लोबल हो चुका है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल हो चुका है। और तो स्पष्ट है कि इस देश में कौन से लोग हैं, कौन से राजनीतिक दल हैं जो हिंदू आस्था का अपमान करते हैं, हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं। इन लोगों को, अखिलेश यादव जैसे लोगों को पीड़ा नहीं होती है जब हज हाउस बनवाते हैं, हज सब्सिडी लागू करते हैं, जिहाद, आतंकवाद, जंगलराज को बढ़ावा देते हैं, दंगाई बलवाई को संरक्षण देते हैं, तब इन लोगों को कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन आज सनातन का मान सम्मान बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश जो है देश के विकास में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। इससे लोगों को पीड़ा हो रही है, यह लोगों को समझना चाहिए। तो आज तो इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी बातें हैं कि एक ही समय में, एक ही बार में रखना मुश्किल हो जाएगा, बताना, कहना मुश्किल हो जाएगा। और मेरा तो दो दीपावली है, मेरा दो दिवाली है, मित्रों के साथ दिवाली है
और अपना जो कार्य व्यवसाय है सब जितना मेहनत कर सके, जितना परिश्रम कर सके, अपने राष्ट्र और अपने धर्म के लिए जितना सहयोग कर सके, जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, झोंक देना है अपने राष्ट्र और अपने धर्म के उत्थान के लिए, भलाई के लिए, जनहित के लिए, समाज के लिए। हम जो भी कर सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए करने चाहिए। और जो सनातन धर्म, हिंदू आस्था का मजाक बनाते हैं, कहीं भी देश में कहीं भी होने वाले विकास कार्यों का मजाक बनाते हैं, मीन में कमी निकालते हैं, उन लोगों को भी तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब दिए जाने चाहिए। तो आज विरोधी बिलबिला रहे हैं कि बहुत विकास कार्य हो रहा है, विकास कार्य उन्हें पच नहीं रहा है। जब दंगे होते थे, जब हिंदू प्रताड़ित होते थे, तब उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, और आज कहते हैं कि गर्व से कहो हिंदू है। और जब योगी जी कहते हैं कि यह सदी हिंदुओं की सदी है, हिंदुत्व की सदी है, तो लोगों को पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, जलन होती है, पीड़ा होती है। यह लोगों को समझना है। आज सनातन के विरुद्ध जो कुप्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, हिंदुओं को मिटाने के लिए, सनातन को दबाने के लिए जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जो ईसाई मिशनरी है, जो वामपंथी है, जो जिहादी संगठन है, और हिंदू हितैषी, दलित हितैषी, हिंदुओं के नेता, बहुत सारे राजनीतिक दल, अखिलेश यादव, लालू यादव जैसे लोग, MK स्टालिन जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग, इनका राजनीतिक दल, इनके नेता, इनके कार्यकर्ता सबके सब सनातन विरोधी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह उनके बोल कह रहे हैं, यह उनके कार्यशैली कह रहे हैं। आज दीपोत्सव पर प्रश्न उठाया जा रहा है तो जूता भिगाना आवश्यक है और जवाब देना आवश्यक है, तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब देना आवश्यक है। क्योंकि कोई है जो कहता है कि नबी की शान में गुस्ताखी की सज़ा सर्तन से जुदा, तो क्या हम जूता भी भिगा नहीं सकते? मैं भिगाने की बात कर रहा हूँ, इससे आगे तो मैं कुछ बोला ही नहीं, और इससे आगे जनता समझदार है। और फिर तो एक ही वीडियो में संभव नहीं है, तो अन्य वीडियो में फिर आगे मिलेंगे, अन्य किसी विषय के साथ, अन्य किसी मुद्दे के साथ, अन्य किसी तथ्य तर्क के साथ, अन्य किसी जानकारी के साथ। मित्रों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।